हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ नवंबर के गोचर को लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि नवंबर में जो ट्रांजिट होने वाले हैं प्लैनेट्स के, उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम गोल्ड को क्या हो गया है, गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है और सिल्वर भी थोड़ी सी नीचे आ गई है। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ही इस मेटल में आप इन्वेस्ट करें। अदरवाइज क्या होएगा ना कि आजकल लोग इम्पेशेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए बोलती हूँ। और ये तो मैं एक जनरल प्रिडिक्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सेम ऐसा मैंने आपको बोला, कॉपर में इन्वेस्ट करिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके साथ ही देखिए मंगल 5 नवंबर को जो है वो अस्त हो गए हैं और वो 26 मार्च 2026 तक अस्त रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए जब मंगल अस्त हो जाते हैं ना, तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि जो थोड़ी सी धरने हो रहे हैं, शांति फैल रखी है, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब मंगल खराब होता है ना तो भाई भाई में लड़ाई होती है, कोर्ट केस चालू हो जाते हैं, लोन बढ़ जाता है लोगों के ऊपर, कर्ज की स्थिति बढ़ जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल होरोस्कोप के ऊपर भी, पर कहीं ना कहीं जब ट्रांजिट में इसका इफेक्ट आता है तो हाँ, इंडिविजुअल भी लोगों को इफेक्ट करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। आप ये देखेंगे कि जो मंगल है वो लो बीपी जिन लोगों को इशू है उन लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही जो दो ग्रह और हैं जो वक्री हुए हैं इस टाइम पर, एक है बृहस्पति देव जो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, उच्च राशि में ही वक्री होंगे और 11 मार्च 2026 तक वक्री ही रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप ये देखेंगे बहुत लोग फिर अब पूछते हैं कि मैम अस्त क्या होते हैं। अस्त में देखिए वो सूर्य के निकट हो जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि अस्त हो गए, तो वो अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं वक्री की, तो वक्री होते हैं मतलब उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं। वो हमें लगता है उल्टी चाल, पर हाँ आप ये कह सकते हैं वो बैकवर्ड स्थिति में मूव करते हैं। ठीक है, तो अब वो 11 मार्च तक 2026 11 मार्च तक वो वक्री रहेंगे। ठीक है, बृहस्पति तो 5 दिसंबर तक वो ऑलमोस्ट मिथुन राशि में भी पहुंच जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जब वो मिथुन राशि में पहुंचेंगे तो वहां पे गोल्ड में करेक्शन आ सकती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट स्लो सी चल रही है। 9 नवंबर को बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो आप तब ये कह सकते हैं कि देखो जब बुध वक्री होते हैं ना तो बहुत लोग ना कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं, कुछ भी कमेंट ऐसा पास कर देते हैं ताकि फिर वो रील्स वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा पॉलिटिशियंस कुछ ऐसी टिप्पणी दे देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस चीज से वो वायरल हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ी स्पीच में आ जाती है। बुध जब खराब होता है ना तब ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीच के कारक हैं, गले के हैं, ईएनटी के हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर जो डेंटिस्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, तो दांत की परेशानी हो सकती है लोगों को, डेंटिस्ट का काम इस समय में आप बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, और 29 नवंबर तक जो बुध है वो शुभ स्थिति में नहीं है, तो इस बीच में आप देखेंगे कि जो मार्केट है वहां पर करेक्शन होती हुई आपको नजर आएगी। बेटर होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हैं तो ही बेटर है, और अगर आप शॉर्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज अपना जल्दी से प्रॉफिट देखिएगा और मार्केट लीव कर जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में बोलते हैं मैम ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए, वैसे तो ये इंडिविजुअल होरोस्कोप पे भी डिपेंड करता है कि हाँ आपको प्रॉफिट होगा शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से, तो वो भी बहुत इंडिविजुअली मैटर करता है। तो सोच समझ के उसी मेटल में इन्वेस्ट करें जो आपको प्रॉफिटेबल गेन दे। अदरवाइज तो फिर ट्रेडिंग आपको पता है कि ये हीरो भी बनाती है और जीरो भी बनाती है, राइट। तो इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो शनि है वो भी 29 नवंबर तक वक्री स्थिति में है, वो मार्गी होने वाले हैं। जब वो मार्गी होंगे, अब देखिए जब गुरु जो है वक्री स्थिति में होंगे ना, तो आप देखेंगे पीली धातुओं में जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, उछाल आएगा उसके अंदर। ठीक है, और अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया जब शनि मार्गी होंगे तो इस टाइम पर आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, लोहा रिलेटेड काम है, मार्केट जो बहुत ज्यादा स्लो हो रखी है, उसमें थोड़ी चीजें बेटर होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अब बात करूं तो सूर्य देव का जो परिवर्तन है 16 नवंबर तक वो नीच राशि में रहने वाले हैं, तुला राशि में वो नीच के हैं। ठीक है, जो कि वो अब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहां पर मंगल
है ना। तो वहां पर आप ये देखेंगे कि जब सूर्य नीच स्थिति में होते हैं तो क्या होता है। आप देख रहे हैं कि अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है पॉलिटिशियंस को लेके कि मोदी जी के ऊपर भी हमला होने की कोशिश करी गई थी, उनको मारने की तैयारी करी गई थी वहां पर। तो देखिए इस तरीके की जो न्यूज है और इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो पॉसिबल होती हैं जब सूर्य नीच स्थिति में। और आप लोगों को ध्यान भी होगा कि इस टाइम पर जो सिंह राशि के अंदर केतु है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि पॉलिटिशियंस के लिए जो टाइम है वो फेवरेबल नहीं है टिल नेक्स्ट ईयर दिसंबर, ठीक है। तो वो आप देखेंगे इस बीच में। बट हाँ, अभी जब सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होते तो लोगों के चालान कटते हैं, आंखों से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, फादर के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़े पॉसिबल हो जाते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आपके ऊपर लांछन लग सकता है। आपने देखा है रेड पड़ती है इस टाइम पर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो वो सब चीजें जब सूर्य नीच स्थिति में होता है तो पोल खुलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और वैसे भी सूर्य जो सिंह राशि है वो सूर्य की ही राशि है और उसमें केतु है, तो वहां से जो मैटर्स हैं रिलेटेड वो उभरेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो शुक्र हैं वो 26 तारीख को वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, ठीक है। और राहु केतु आपको पता है नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। तो और जो शनि है वो 3 जून 2027 में मेष राशि में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको शनि का तो खैर आगे तक का बता दिया मैंने आपको। बट आप ये जो नवंबर का गोचर मैंने आपको जो शेयर किया है इसके अंदर आप चीजें देखेंगे कि इससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। जो प्लैनेट अभी वक्री हो रहे हैं स्पेशली बुध, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा हलचल आपको देखने को मिलेगी, ट्रेडिंग वाले सेक्टर के अंदर ज्यादा स्पीच रिलेटेड इश्यूज आप देखेंगे। और जो ये धरने हो रहे हैं वो 29 नवंबर के बाद से थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत सारे धरने शुरू किए थे, है ना। जुलाई में ये ट्रांजिट हुआ था, जो शनि देव हैं वो वक्री हुए थे और उसके बाद आपने देखा था कि वो जो डॉग्स के ऊपर हुआ और फिर वो सिचुएशन बनती गई, काफी सारी जगहों पर आंदोलन हुए और वो सारी चीजें हुई। तो वहां पर ठहराव आएगा। होप ये ट्रांजिट वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चलें। देखिए जब भी ट्रांजिट आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब ये रहता है, जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं वो इस चीज से थोड़ा सा अपडेट रहें कि अभी कौन सी राशि में शुक्र का परिवर्तन हुआ है। जैसे कि मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ 7 नवंबर को, तो आज जो मैंने एक पोस्ट भी शेयर की है, जो कैटरीना कैफ है और विकी कौशल, उनके घर में बेटा हुआ है और अच्छी प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर जो गुरु हैं वो उच्च हैं, ठीक है। और जो शुक्र हैं वो भी अपनी राशि में है, मंगल भी अपनी राशि में है, मतलब 3 प्लैनेट्स अच्छी बढ़िया स्थिति में। चलो परमात्मा अच्छा करें सबके साथ। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।